गुड मॉर्निंग क्लास। दो मिनट वेट कर लेते हैं, सभी जुड़ जाएं बच्चे, है ना। पायल, बाकी बच्चे कहाँ गए आज? अनिल, तू क्लास क्यों नहीं लेता भाई रेगुलर? लास्ट क्लासेस तूने क्यों नहीं ली अब तक? आज तो शायद 2-3 दिन बाद में आया दिखता। गुड मॉर्निंग मोहित। हाँ, आज 4 ही स्टूडेंट है। धीरे धीरे रेशो कम होता जा रहा है। तुम्हारा क्या कारण है? पहले तो रेगुलर लेते थे। हाँ, 1 मिनट और वेट कर लेते हैं पायल। अभी सिर्फ 4 ही स्टूडेंट है। आज बाकी क्लास हुई है क्या पायल, या नहीं हुई है? फिजिक्स केमिस्ट्री की नहीं है ना शायद। चलो फिर तो पढ़ाना तो जरूरी है। गुड मॉर्निंग निशा। बेटा जल्दी आया करो, ऐसे क्या तुम काफी लेट लेट आते हो। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपन ना। देखो, लास्ट क्लास में अपन मेंडल साहब के लॉ पढ़ रहे थे, ठीक है। तो अपन ने मतलब लॉ पढ़े नहीं थे, कुछ जनरल इंट्रोडक्शन ले लिया था अपन ने कि क्या टर्मिनोलॉजी उन्होंने काम में ली थी, कौन से कैरेक्टर काम में लिए थे। आज उन्हीं लॉ को अपन एक्सप्लेन करने वाले हैं। आज की क्लास में अपन
उन्हीं लो को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो लो है, अपन बोर्ड पे ही पढ़ पाएंगे, तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने प्रूव किया था, अपन भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही उनको समझा पाएंगे। तो देखो उन्होंने पहला जो लो एक्सप्लेन किया है, ठीक है, वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड है। याद रखना पहली तो ये बात कि ये मोनो हाइब्रिड बेस्ड क्रॉस था। ये लो क्या कहता है? लो कहता है, मतलब तीन लो दिए हैं। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो तीन लो है। पहला लो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस क्या कहती है ये समझो। देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या चीज है, कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको, है ना, ये समझना अपने को, ठीक है। तो देखो के लिए एक पार्टनर ढूंढेगा, पहले स्मॉल वाला पहले अपने लिए एक क्या ढूंढेगा, पार्टनर ढूंढेगा। उसके बाद में वो अपने कैरेक्टर शो करेगा। मतलब उसको हमेशा अपनी अपीयरेंस शो करने के लिए एक साथ में कोई सपोर्टर चाहिए। साथ में कोई सपोर्टर चाहिए, ठीक है ना। याद रहेगी ये चीज। डोमिनेंट कैरेक्टर सिंगल काम कर सकता है, जबकि रेसेसिव कैरेक्टर को अपने कैरेक्टर्स प्रूव करने के लिए हमेशा एक साइड की, मतलब पार्टनर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? फर्स्ट लॉ समझ में आ गया? लॉ ऑफ डोमिनेंस, F1 जनरेशन में अपीयर होने वाले कैरेक्टर्स की डोमिनेंट कैरेक्टर कहलाते हैं। ओके,
चलो अब अगर आगे चलते हैं, सेकंड लॉ इसी मतलब इसी क्रॉस के ऊपर सेकंड लॉ भी प्रूव हो जाएगा, विच इज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ठीक है ना, बस याद रखना तुम तो कि जो रेसेसिव कैरेक्टर था ना वो कभी भी खराब नहीं हुआ है भाई, ये कैरेक्टर है ना ये वाला डॉर्फ वाला, ये मिसिंग नहीं हुआ है। और एक चीज ये ध्यान रखना, F1 जनरेशन में हमें जो रेशो मिलते हैं ना वो सारे 4 के 4 ऐसे ही होते हैं। हुआ कैसे था ये क्रॉस, कुछ ऐसे था, देखो ये कैपिटल टी था, ये स्मॉल टी लिया, तो अपन ने जो क्रॉस करवाया ना वो कुछ इस तरीके से करवाया, कैपिटल टी स्मॉल टी। नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछ लेना, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी कि अपन ये भी कर सकते हैं, इसको नंबर भी दे सकते हैं, 1 नंबर 2 नंबर, इसको 3 नंबर और इसको 4 नंबर दे सकते हैं ऐसे। तो अपने को 1 नंबर वाले का क्रॉस 3 और 4 से करवाना है, और 2 नंबर वाले का क्रॉस भी अपने को कितने से करवाना है, 3 और 4 से करवाना है, ये याद रखना। फर्स्ट का भी क्रॉस अपने को 3rd और 4th से करवाना है, सेकंड का भी क्रॉस अपने को 3rd और 4th से करवाना है। ठीक है ना, तो अपन ने देखो पहले फर्स्ट लिया तो फर्स्ट का किससे करवाया, 3rd से करवा दिया, फिर फर्स्ट का अपन ने देखो 4th से करवाया ये रहा। तो अपने को क्या मिलेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि जितने भी पेरेंट्स बच्चे मिलेंगे ना ये F1 जनरेशन में, ऑफ स्प्रिंग जितनी भी होंगी, ये सारे कैसे आएंगे, टॉल आएंगे। यही लो था कि जितने भी कैरेक्टर अपीयर होंगे ना वो सारे कैसे होंगे, डोमिनेंट कैरेक्टर अपीयर होंगे। ठीक है ना, अब देखो सेकंड लॉ प्रूव करने के लिए इस लॉ अपने को ना आगे बढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है ना, इसके अपन दोबारा गैमेट बनाते हैं। तो इसका इसका जो गैमेट बनेगा ना वो एक गैमेट तो ये बनेगा कैपिटल टी और एक गैमेट ये बन जाएगा स्मॉल टी। ठीक है ना, ये गैमेट बन गए। अब अपने को F2 बनाने के लिए अपने को चाहिए पूनट स्क्वायर। उन्होंने कुछ अलग डायरेक्शन बनाया था, अपन सिंप्लीफाई करके इसको बना रहे हैं। एक तरफ बनाना है अपने को कैप पहने हुआ मेल, और एक तरफ बनानी है अपने को फीमेल चोटी वाली। मेल को हमेशा याद रखना, ऐसे टोपी लगा देना तो ये मेल हो गया। लड़की क्या बनाती है, चोटियां बनाती है, तो ऐसे चोटी बना देना, तो ये हो गया फीमेल का कैरेक्टर। ठीक है ना, चलो देखो आगे। अब अपने को क्या करना है, ये वाला कैरेक्टर यहाँ लिखना है और ये वाला गैमेट यहाँ लिख देना है। जिस डायरेक्शन में इधर लिखा था उसी डायरेक्शन में सेम ऐसे लिखना। पहले कैपिटल टी लिखा है तो पहले कैपिटल टी, फिर स्मॉल टी तो स्मॉल टी। कैपिटल टी का क्रॉस कैपिटल टी से करवाया तो अपने को कुछ ऐसा दिखाई दिया। कैपिटल टी का अपन इससे करवा रहे हैं तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, इससे उससे करवा रहे हैं। ठीक है ना, हमेशा याद रखना कैपिटल वर्ड पहले लिखोगे, चाहे इसका इससे कराओ चाहे इससे कराओ, लेकिन हमेशा लिखने में कैपिटल ही आएगा। और इसका करवाया तो अपने को मिल गया स्मॉल टी स्मॉल टी। अब देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस वाली बात वापस रखेंगे। देखो दोनों कैपिटल टी आ रहे हैं तो ये बनेगा प्लांट कैसा, टॉल। यहाँ पे एक कैपिटल टी आ रहा है एक स्मॉल टी आ रहा है तो भी बनेगा कैसा, टॉल। यहाँ पे एक बड़ा आ रहा है एक छोटा आ रहा है तो भी कैसा बनेगा, टॉल। यहाँ पे दोनों छोटे आ रहे हैं तो देखो दोनों छोटे आने का मतलब इसको इसका पार्टनर मिल गया। मैंने तुम्हें बताया कि है ना कैपिटल वर्ड है ना अपनी हमेशा प्रूव कर सकता है अपने आप को, लेकिन छोटे को अपना पार्टनर चाहिए। देखो ये इसका दोस्त मिल गया इसको, ये इसको इसका दोस्त मिल गया, तो इसने अपना रेसेसिव करेक्टर दिखा दिया, यानी कि द्वार। यहाँ पे एक आश्चर्य की बात समझ में आई, मेंडल साहब ने कहा कि ये तो बिल्कुल अद्भुत बात है, ये कौन सी जनरेशन मिल गई अपने को, F2। भाई ये जो ड्वार्फ मिला ना ये बिल्कुल चौंकाने वाले रिजल्ट थे। ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे मान लो ये अपन मान लेते कोई फादर है, अपन ने मेल फीमेल ली है ना, अगर ह्यूमन बीइंग में अप्लाई करें, ये कोई फादर है ये मदर है, या ये मदर मान लो ये फादर मान लो, और दोनों की आईज का कलर ब्लैक है। दोनों की आईज का कलर कैसा है, ब्लैक। भाई अपन ने यहाँ से देखा था, यही तो बीज उगाए हैं अपन ने, टॉल थे ना सारे। ठीक है, कि दोनों मदर फादर हैं, वो टॉल है, चलो हाइट से ही ले लेते हैं, दोनों मदर फादर है वो टॉल है, और उनके बच्चे अचानक से बौने पैदा हो जाए, उनके बच्चे अचानक से बौने पैदा हो जाए। इससे क्या प्रूव होगा, इससे क्या प्रूव हुआ अचानक से कि एक जनरेशन में अचानक से ड्वार्फ कैरेक्टर आ कहां से गया, अचानक से एक जनरेशन में ड्वार्फ कैरेक्टर आ कहां से गया। इसी के ऊपर लॉ बना है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, जो ये कहता है कि जो ये ड्वार्फ कैरेक्टर था ना बेटा, वो यहाँ पे F1 जनरेशन में खत्म नहीं हुआ था, उसने अपनी प्योरिटी बना के रखी, उसने अपनी प्योरिटी बना के रखी, वो कहीं भी
स्प्लिट नहीं हुआ या मिक्स नहीं हुआ, जैसे ये बना है ना अपना कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये मिक्सिंग को शो नहीं कर रहा, यहाँ पे ये कैरेक्टर अलग से चलेगा और ये कैरेक्टर अपना बिल्कुल डिफरेंट चलेगा। तो ये प्योरिटी बनी हुई रहेगी, खराब नहीं हुई है। टॉल कैरेक्टर भी अलग मिल सकते हैं, देखो ये प्योर टॉल मिला अपने को। इसका दो तरह का रेशो निकालते हैं अपन, पहला फिनोटाइपिक रेशो निकाल के दिखाता हूँ, फिनोटाइपिक। तो प्लांट या तो अपने को टॉल दिख रहे हैं, फिनोटाइपिक का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस किसी चीज की, एक्सटर्नल अपीयरेंस, ठीक है ना, कि बाहर से कोई चीज कैसी दिखाई दे रही, या तो अपने को टॉल दिखाई दे रहे हैं या कैसे दिखाई दे रहे हैं, डार्क दिखाई दे रहे हैं, दो ही तरह के कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं। तो टॉल कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3, और डार्क कितने, वन, बट टॉल कितने हैं 3 और डार्क कितने हैं 1, तो 3:1 हो गया। जबकि जीनोटाइपिक जो रेशो है वो कैसे निकालेंगे अपन, ये जीनेटिक रिप्रेजेंटेशन लिखना है। तो कुछ प्लांट अपने को ऐसे दिखाई दे रहे हैं, देखो कैपिटल टी, फिर कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर कुछ ऐसे दिखाई, देखो ये तो कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो ये तो मैंने लिख लिया, ये कैपिटल स्मॉल टी, ठीक है। तो ऐसे कितने दिखाई दे रहे हैं अपने को, कैपिटल टी 1, कैपिटल टी स्मॉल टी कितने दिखाई दे रहे हैं 2, और स्मॉल टी कितने दिखाई दे रहे हैं 1। तो ये इसका क्या बन गया, जीनोटाइपिक रेशो। देखो अपन ने सीड जो उगाए थे ना बेटा, वो कुछ ऐसे उगाए थे, देखो ऐसे लिए थे अपन ने, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले। तो ये तो आ गए, तो इस चीज से तो कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है। लेकिन अपने को एक प्योर टॉल मिला है और एक प्योर ड्वार्फ मिला है, होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस ड्वार्फ मिला है। इसी वजह से ये लोप बना है, इसी वजह से सेकंड लो प्रूव किया गया, इसी को सेकंड लो कहते हैं। कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो कभी स्प्लिट नहीं होते, कभी मिक्स नहीं होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कभी स्प्लिट नहीं होते, कभी मिक्स नहीं होते, वो हमेशा अपनी फॉर्म मेंटेन करके रखते हैं, वो हमेशा अपनी प्योरिटी को क्या करके रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। गेमेट्स कभी भी इंटरमिक्स नहीं होते, कि जैसे अपन ने कैपिटल टी स्मॉल टी लिया, इट डजंट मीन कि जो आपका रेसेसिव कैरेक्टर है या हेटेरोजाइगस जो होमोजाइगस टॉल कैरेक्टर था वो आपस में क्या हो गए, इंटरमिक्स हो गए, या वो कहीं गुम जाएंगे। हमेशा ये अपनी प्योरिटी को बना के रखेंगे, जो कैरेक्टर है वो अपनी प्योरिटी हमेशा मेंटेन करके रखेगा, ठीक है ना। और ऐसा ही डार्क कैरेक्टर है, अपने को प्योर डार्क मिला, इट मीन उसने अपनी जो अपीयरेंस थी ना, अपना जो कैरेक्टर था वो खराब नहीं किया, वो मेंटेन करके रखा है, चाहे वो किसी भी जनरेशन से निकल करके आया हो। लेकिन अगर अपने को F2 जनरेशन में प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ मिले हैं, तो ये गेमेट्स की प्योरिटी थी, कि इसके कैरेक्टर आपस में क्या नहीं होते, इंटरमिक्स नहीं होते, हाँ साथ चल सकते हैं लेकिन इंटरमिक्स नहीं होते, इसीलिए ये सेकंड लॉ मिला है। इसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमेट्स कहा जाता है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमेट्स कहा जाता है, या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कह सकते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इसलिए कहते हैं कि ये अलग हो जाते हैं, इंटरमिक्स थे ना, इंटरमिक्स नहीं थे, मतलब जुड़े हुए थे तो साथ में दोबारा अलग हुए, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कह सकते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमेट्स भी कह सकते हैं। बताओ आगे क्या समझ में, ये सेकंड लॉ अपना। फिनोटाइपिक रेशो जीनोटाइपिक रेशो हमेशा सेम रहेगा, कोई भी कैरेक्टर ले लो। चलो दो एक क्वेश्चन तू करके दिखाओगे, एक क्वेश्चन दे दूं, कर लोगे? चलो वेरी गुड। तो तुम्हें करना क्या है, कॉपी पेन ले लो फटाफट, है ना, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं बोर्ड पे, उसकी दोनों लो निकाल के दिखाना है अपने को, दोनों लो प्रूव करके दिखाना है, मतलब डोमिनेंस लो भी और लो ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमेट्स में, ठीक है ना। उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, जितनी पूरी टेबल मैंने बनाई है ना, सेम वैसे की वैसे टेबल बनानी है। मैं एक बार दोबारा तुम्हें टेबल दिखा रहा हूँ, उसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें ना जितनी चीजें मैंने लिखी है ना वो सारी लिखनी होंगी, मेल फीमेल पेरेंट्स होमोजाइगस हेटेरोजाइगस जितनी भी चीजें लिखी है ना वो सारी लिखनी है ना। तो एक बार पहले ये लिख लो फटाफट, या तो लिख लो चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, तुम्हारी इच्छा है, चाहे तो लिख लो चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो।
ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, इसको तो हटा रहा हूं। तुम्हें देखो यहां से चालू करना है और यहां तक कंप्लीट बनाना है। तुम्हें कैरेक्टर लेने हैं, जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो ये, और ये रिसेसिव कैरेक्टर है। इससे कलर शेप आ रही है राउंड सीड्स की, और इससे आ रही है रिंकल्ड। इससे जो शेप शेप आएगी वही आएगी। अब प्रूव करके दिखाओ, तुम्हें मोनो हाइब्रिड करवाना है दोनों कैरेक्टर के बीच में, और फिनोटाइपिक रेशो और जीनोटाइपिक रेशो निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया तो एक बार थंब भेज दो फटाफट, फोटो लेकर के इसी जगह भेज देना, मैं देख लूंगा, है ना। मैसेज बॉक्स में ही फोटो लेकर के भेज देना, आ जाएगी फोटो, है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको क्या करना है? वेरी गुड, चलो तो स्टार्ट करो फटाफट, 2 मिनट है तुम्हारे पास में।
पायल बेटा है ना, इनमें टेबल के बीच में एक तो ये मेल फीमेल है ना, अपन वर्ड इन वर्ड्स नहीं लिख सकते है ना। जो मेल फीमेल लिख रहे हैं वो इन वर्ड्स नहीं लिख सकते। और एक दूसरी चीज ये देखो, तुमने क्या किया है। पायल समझना इसको बेटा, देख मैं लिख रहा हूं। तुमने क्या किया है, टेबल बनाई है ना। पहली गलती तो ये है अपनी, यहाँ पे हमेशा है ना ये सिंबल ही लिखने होते हैं। और दूसरा ये, जैसे अपने ने ये बनाया ना, गैमेट्स जो बनाए ये आर आर, ठीक है। और तुमने क्या किया है, यहाँ पे ऐसे लिख दिया है, ये गलत है। इसको अपने को क्या करना होता है, जैसे यहाँ लिखा है ना उसी फॉर्म में यहाँ लिखना होता है, ठीक है ना। बाकी एक गलती और की है, वो मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद में। बाकी सबको भेज देना दो एक बार। अनिल और कीर्ति के नहीं आए हैं, जल्दी भेजो बेटा। अच्छा, क्लास कंप्यूटर में चल रही है क्या? फिर तो ठीक है, अनिल को भेज दें दो। चलो अनिल का और वेट कर लेते हैं 2 मिनट। फिर एक जो गड़बड़ की है ना, मोहित ने ठीक किया है। बाकी निशा ने और इसने जो गड़बड़ की है वो और बता देता हूँ, है ना। फिर दूसरा क्वेश्चन दूंगा, तब सही करके भेजना मुझे, है ना। सॉरी। अनिल क्या विचार है बेटा? या तो यस और नो भेज दें, हम वेट कर रहे हैं। ये फिनोटाइपिक रेशो निकाला किस किस का है, मेरे को तो यही नहीं समझ में आया। क्या नाम है, चलो एक बार दोबारा समझो, तुम्हारा है ना मतलब थोड़ी सी तुम्हारे बैठी नहीं बात, है ना समझ में। देखो अच्छे से, जब भी मैंने बोला कि प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं बैठेगी बात। देखो, एक तो ना जब भी तुम कैरेक्टर कर रहे हो ना, तो जो तरीका बताया ना तुम्हें उस तरीके से बनाओ बिल्कुल। ये कैपिटल आर को कर लिया, यहाँ पे आ गए कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर, इनके कैरेक्टर लिखो पहले। ये कैसा देगा अपने को, राउंड कलर, राउंड शेप देगा। ये भी राउंड शेप देगा, ठीक है। ये भी राउंड शेप देगा, ठीक है ना। और ये कैसी दे देता है, रिंकल शेप दे देता है। ये कैसी देता है, रिंकल शेप देता है। ये चीज समझाई। टेबल में जब तक ये नहीं लिखोगे तब तक तुम फिनोटाइपिक रेशो निकालोगे कैसे? फिनोटाइपिक रेशो निकलेगा कैसे? फिनोटाइपिक रेशो 3:1 होता है, सबको याद है ये। लेकिन निकालने का तरीका तो यही है ना, रेशो तो इसी चीज का है ना। फिनोटाइप तो लिखो, राउंड और रिंकल्ड का निकाला है, ठीक है। राउंड कितने थे, 3, और फिर रिंकल्ड कितना है, 1। देखो 1 2 3 तो राउंड आ रहे हैं और 1 क्या आ रहा है, रिंकल्ड। ये कहलाता है फिनोटाइपिक रेशो। जबकि जीनोटाइपिक जो रेशो है ना, वो ये है अपने पास में। क्या, कुछ प्लांट अपने को ऐसे दिखाई दे रहे हैं, देखो कैपिटल आर कैपिटल आर। कुछ अपने को ऐसे दिखाई दे रहे हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, और कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं स्मॉल आर स्मॉल आर। तो ये कितने दिखाई दे रहे हैं, 1। ये देखो 2, और ये कितने दिखाई दे रहे हैं, 1। ये जीनोटाइपिक रेशो होगा, तब जाके प्योरिटी ऑफ गैमेट्स प्रूव कर सकते हो तुम, वरना कैसे प्रूव किया तुमने? तुम्हें क्या पता था भाई? तुमने ये देखा ना जीनोटाइप कि प्योर मिले हैं अपने को, एक तो राउंड शेप, और प्योर मिली है अपने को एक रिंकल शेप, तभी तो आकर तो प्योरिटी ऑफ गैमेट्स प्रूव होगा। आए समझ में? अब क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लो, दोबारा फटाफट एक क्वेश्चन देता हूं, वो दोबारा करके दिखाओ।
उतारना तो उतारो इसको, बिल्कुल ये पैटर्न फॉलो करना है, शॉर्टकट मत निकालो। अब आ गया ना समझ में? चलो अब मैं हटा रहा हूं, अब मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, है ना। पायल और निशा गलती मत करना आपके, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, वो करके दिखाओ। अनिल ध्यान देना बेटा, अच्छे से फोकस करके करना, दोबारा गलतियां वापस नहीं आनी चाहिए थी। अब तुम बनाओ इसके इसके बीच में कैपिटल वाई, ठीक है, और स्मॉल वाई। ये अपने को देगा येलो कलर, और ये देगा अपने को ग्रीन कलर। बनाओ फटाफट जल्दी।
दोबारा बना। पायल, मेल फीमेल की सिंबल बना के भेज, देख मैं बताता हूँ। मेल को, दोनों को राउंड बना लेना है। बस मेल का अंदर, मेल में क्या होता है, ऐसे कैप लगानी है, जबकि फीमेल की ऐसे चोटी बना के ऐसे कर दे। दोबारा फोटो खींच और भेज। निशा ने अच्छा ने किया है, बिल्कुल। मोहित का भी अच्छा है, वेरी गुड मोहित। अच्छा, तुम एक चीज ये नोटिस करो। एक बार जो मैंने तुम्हें करवाया था ना, उसको पास में रखो एक बार अपने, और जो तुमने किया है ना उसको पास में रखो, एक बार मिलाओ, देखो क्या क्या चीज मिसिंग हुई है तुमसे। भाई उसमें से क्या क्या चीज निकल गई है, तुम भूल गए हो। एक मोहित का भी चेक करो एक बार, मोहित वाले में और तुम्हारे वाले में क्या अंतर है। मोहित के में और तुम्हारे में क्या भूल गए हो तुम। तुमने कहाँ गेमेट्स लिखे हैं, कहाँ पेरेंट्स लिखे हैं, ये सब चीजें, ये वो है, इसकी फीलिंग्स है, इनके बिना नंबर नहीं मिल सकते, इनके बिना मार्क्स नहीं आएंगे। चेक करो एक बार, और फिर दोबारा सही करके फिर भेजो भेजो। तुमने वो लिखे हैं कि होमोजाइगस लिखा है क्या हेट्रोजाइगस, जो मैंने लिखवाया था ना, सेम उसी स्टेप पे मिला के बताओ मेरे को दोबारा वापस से। पहले फिर पेरेंट्स लिखना भूल गई। पेरेंट्स कहाँ है, गेमेट्स कहाँ लिखे हैं, ये लिख। इसके बिना कैसे कंप्लीट होगा क्वेश्चन। एक में प्रैक्टिस कर लोगे, अभी तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस चल रहा है, डायहाइब्रिड क्रॉस तक तो 2 बार करने के लिए दे देंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। परफेक्ट करो इसको पूरा। कहाँ पेरेंट्स लिखते हैं, कहाँ गैमेट्स लिखते हैं, वो तो लिखे ही नहीं ना तुमने।
निशा फटाफट कर बेटा। अनिल तूने भेजा ही नहीं, क्या बात है? इतना कितना टाइम लग जाता है क्वेश्चन को करने में? अनिल F1 क्या है बेटा, F2 क्या है, वही नहीं मिल रहा अभी तो मुझे इसमें। F1 जनरेशन किसे कहेंगे, F2 किसे कहेंगे? फिनोटाइप में फिर वही गलती की है, मैंने बताया था पहले कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो इसका, वरना फिनोटाइप प्रूव कैसे कर रहे हो? निशा क्या हुआ, फटाफट जल्दी भेज बेटा। देखो जब तक ये लिख रहे हैं तब तक तुम्हें मैं इसकी इंपॉर्टेंस और समझाता हूँ, ठीक है ना? कि जो हमारा ये सेकंड लॉ है ना, इसके हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स है ना, इसका हमारी लाइफ में क्या चेंजेस मिल सकते हैं? पहली चीज तो देखो, इसी की वजह से है ना लॉ ऑफ जीन या लॉ ऑफ, जो अपन ये कहते हैं ना कि जो जितने भी कैरेक्टर हैं वो जीन कंट्रोल करता है, ये चीज प्रूव हो गई थी भाई इसी लॉ की वजह से। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स है, उसी ने समझाया कि जीन नाम की भी कोई चीज है, जीन भी कोई फैक्टर हो सकता है ऐसा जिसकी वजह से क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, कंट्रोल होते हैं। निशा तेरे वाले में है ना पेरेंट्स और वो तूने नहीं लिख रखे हैं अभी भी, ठीक है? पेरेंट्स लिखने होते हैं, गैमेट्स लिखने होते हैं, बाकी तो ठीक है तेरा। चलो, इसके अलावा इन्होंने ये बताया कि जीन ही वो चीज है जिसकी वजह से कैरेक्टरिस्टिक्स कंट्रोल किए जाते हैं। जीन ही वो चीज है जिसकी वजह से कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, ठीक है ना? इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि हर जीन में दो एलिल होते हैं, हर जीन में दो एलिल होते हैं। एक बार बोर्ड की तरफ दिखा रहा हूँ, समझना इस चीज को क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं इस फ्लो से। ये कह रहे हैं कि हर जीन में है ना, जैसे मान लो कोई जीन है, उसमें ना कोई भी एक ट्रेट को कंट्रोल करने की पावर होती है। ये कह रहे हैं, ये ट्रेट एक कैरेक्टर, जैसे हाइट ऑफ प्लांट, तो एक जीन के अंदर दो एलिल होंगे हमेशा, ऐसे ये दो एलिल है, ठीक है ना? जैसे कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, इनमें से दोनों क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं कैरेक्टर को। कैरेक्टर को क्या करते हैं, दोनों कंट्रोल करते हैं। कोई भी, जैसे मान लो येलो आना है चाहे ग्रीन आए, ये दोनों से ही कंट्रोल होगा, ये दोनों से ही क्या होगा, कंट्रोल होगा। ये दोनों जीन है ना कभी भी आपस में मिक्स नहीं हो सकते। जैसे अपन ये वाली कंडीशन लेके आए थे ना एक जगह, तो ये आपस में इंटरमिक्स नहीं होंगे, ठीक है ना? ये हमेशा क्या रहेंगे, अपनी प्योरिटी मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है? और जब इनको जरूरत पड़ेगी तब ये क्या किए जा सकते हैं, सेपरेट भी हो सकते हैं ऐसे। अपने को एक प्योर मिला था और एक ये ऐसा प्योर मिला था, तो यानी कि ये सेपरेट भी किए जा सकते हैं। दोनों जीन क्या हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। और इसी वजह से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं इसे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसी वजह से इसका नाम पड़ गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मतलब ये क्या हो सकते हैं, इंटरमिक्स तो होंगे ही नहीं, साथ ही साथ क्या हो सकते हैं, ये इनको जब जरूरत पड़ेगी ना ये सेग्रीगेट किए जा सकते हैं, अलग किए जा सकते हैं, ठीक है ना? जब भी जरूरत पड़ेगी।
और ये आपस में इंटरमिक्स नहीं होते हैं, ये आपस में इंटरमिक्स नहीं होते हैं, मैंने बताया तुम्हें। इसीलिए इसी लॉ को कहते हैं अपन लॉ ऑफ प्योरिटी, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, इसीलिए कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। अब ये दोनों लॉ एक ही हैं, दोनों लॉ क्या है, एक ही बात है, चाहे तो ये बोल दो चाहे ये बोल दो, ठीक है ना। मोहित ने भेजा है भी, क्या भेजा है देखें। वेरी गुड, मोहित का पूरा आता है आंसर। मोहित वाले को मैच करो एक बार, देखो पेरेंट्स वेरेंट्स सब लिखता है ये। होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस लिखना भूला है बस, बाकी तो सब ठीक है मोहित वाले में, ठीक है ना। तो इस लॉ से ये काफी सारी चीजें अपने क्या समझ में आई कि लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इसे क्यों कहा गया है, या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स क्यों कहा गया है। तो आज के दिन में जो अपन ने क्लास ली है उसमें अपन ने दो लॉ कंप्लीट कर लिए हैं, दो लॉ कंप्लीट किए। जो फर्स्ट लॉ था वो लॉ ऑफ डोमिनेंस था, और लॉ ऑफ डोमिनेंस हमेशा ये कहेगा कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर वही सेकंड कैरेक्टर को अपन अपीयर नहीं होने देंगे, सेकंड। और जो दूसरा लॉ है वो ये कहता है लॉ ऑफ